हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ सावन मास में पड़ने वाले प्रदोष के बारे में। देखिए, प्रदोष का व्रत बहुत विशेष होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब ये सावन में पड़ जाता है अति उत्तम हो जाता है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आज कुछ विशेष चीजें प्रदोष से जुड़ी हुई आपको बताने वाली हूँ। उसके दिन प्रदोष काल में महादेव की विधि विधान से पूजा की जाती है और पूजा के दौरान महादेव के मंत्रों का जप किया जाता है। विभिन्न तरह के आप उपाय भी कर सकते हैं क्योंकि भोलेनाथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और शास्त्र कहते हैं कि जब भोलेनाथ की पूजा करने का समय, असली समय हो, उस समय हम भोलेनाथ से मांगे तो वो पूरी झोली भर देते हैं। वैसे ही भोलेनाथ को दानी कहा गया है। भक्तों को, यहाँ तक कि राक्षसों को भी वरदान दे डाले थे। इतने वरदान, और अपनी जो सोने का महल था वो भी रावण को दे डाला था। तो इतने ज़्यादा भोलेनाथ के भक्त हैं और जो भी मांग देता है जो ना, वो मिल जाता है। मानती हूँ कलयुग है, बहुत मन में संशय आता है, कलयुग है, नहीं मिलेगा। मिलेगा, सच्चे दिल से मांगिए, पूरी निष्ठा से मांगिए तो जरूर मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं श्रावण मास की आखिरी अंतिम प्रदोष के बारे में। तो दोस्तों, अंतिम प्रदोष 17 अगस्त को पड़ रहा है। 17 अगस्त दिन शनिवार का दिन है। बहुत सारे लोग प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं। प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई भी दुविधा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने मंदिर गई थी तो बात करते हुए सुना कि शनिवार से नहीं शुरू किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शनिवार से अगर प्रदोष का व्रत आए तो भी आप शुरू कर सकते हैं, बल्कि उत्तम होता है। जिन लोगों की संतान नहीं है, एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं, यहाँ तक कि यदि पुत्री संतान है और पुत्र संतान की इच्छा है, या पुत्र संतान है, पुत्री संतान की इच्छा, तो भी आप इस प्रदोष को उठा लीजिए, ज़रूर कर लीजिए। आप इस को, हो सकता है कि आप पीरियड्स वगैरह में हैं, मैं कहूँगी कि आप तब भी उठा लीजिए। मैं मना करती हूँ, लेकिन इस बार कह रही हूँ ऐसा सुनहरा मौका नहीं आएगा। मानसिक रूप से आप भोलेनाथ की ध्यान करिएगा और अगली बार से आप उनका आराम से पूजन करिएगा। तो इस बार 17 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। 17 तारीख को प्रदोष काल में महादेव के विधि विधान से पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। पूजा के बाद भोलेनाथ की आरती जरूर गाएंगे। अगर पूरी आरती आती है, अति उत्तम, नहीं आती है तो आप कर्पूर गौरम भी कर सकते हैं। इस तरह से करके हम भोलेनाथ को विधि विधान से प्रसन्न करेंगे पूरा। सावन मास में अगर हम भोलेनाथ को बेल पत्र पर राम नाम लिखकर अर्पित करते हैं तो इससे उनकी बहुत बड़ी असीम कृपा मिलती है। भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए हम माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं क्योंकि वो आदि शक्ति देवी हैं, हमारे जीवन से दुखों को दूर करती हैं। प्रदोष काल में महादेव की पूजा के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, साथ सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए, भस्म इकट्ठा कर लीजिए। जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मिले, आप उनको ले लीजिए। अगर सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आंकड़े का एक माला जरूर बना लिया करें और 17 तारीख को शाम को आप भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करें। जो लोग सुबह करते हैं वो सुबह में करें। एक टाइम अगर संभव हो तो आप शिवालय जाएं। शिवालय जाके विधि विधान से आप भोलेनाथ की आराधना एक समय अनिवार्य रूप से करिए, वो भी प्रदोष काल में। कुछ लोगों को शिवलिंग पे जल गिराने की अनुमति नहीं होती है, मंदिर की तरफ से मना होता है, कोई बात नहीं है तो एक दीपक अनिवार्य रूप से आप जला दीजिए। अगर आप किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, लंबे टाइम से प्रयासरत हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे, तो एक काम आप कर लीजिए दोस्तों, आप कर लीजिए, वहाँ पे दीपक जला लीजिए। आप कम से कम 11 दीपक जलाइए, तिल के तेल का जलाइए, घी का जलाइए, लेकिन 11 दीप जलाइए। शिव मंदिर में दीप जलाने का जितना अधिक पुण्य फल है ना, उतना हम वर्णन कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता हमसे वर्णन। इतना ज़्यादा पुण्य फल है शिव मंदिर में दीप जलाने का। तो संभव हो तो आप 11 दीप अपने हाथ से अनिवार्य रूप से जलाइए। आप किसी कामना से जलाइए, आप जैसी भी आपकी इच्छा हो आप जला करके देखिएगा, बहुत उत्तम फल मिलता है। आज एक अंतिम चीज़ आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत विशेष है। दोस्तों, आज से आप एक काम करिए जो कि मैं बहुत ज़्यादा विशेष काम है। वैसे ही मैंने कई सारे उपाय आपको पार्थिव शिवलिंग वगैरह के बताए हैं, आप कर रहे हैं। एक बहुत ही अनिवार्य उपाय आपको बता रही हूँ जिसको करिएगा। अगर संभव हो तो आप प्रदोष करिए और न संभव हो तो आप जो है अगर संभव हो तो प्रदोष करिए, नहीं तो हर सोमवार, हर प्रदोष को इस काम को करिए। दोस्तों, करना ये होता है कि आप अपने हाथ में घर से गिन करके 108 की संख्या में चावल ले जाएं, अपने हाथ की हथेलियों में रखें और इसको रखते हुए आप कोशिश करें कि आप लगभग 5 मिनट 7 मिनट तक
भगवान भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ओम नमः शिवाय ये मंत्र सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर कहा जाता है। यदि रोग से मुक्ति नहीं हो रही है तो आप रोग मुक्ति के लिए आप इस उपाय को करिए। और करने के बाद क्या करना है कि इसको हाथ में लिए रहिए, और जब आप 5-7 मिनट अंदाजे से मंत्र जप लिए तो आप ले जा करके उस चावल को, जो चावल खंडित नहीं होंगे, उसको शिवलिंग पे आपको चढ़ा देना है। ये काम आप करिएगा। आप हर सोमवार, हर प्रदोष आप देखेंगे धन की भंडार भर जाते हैं। आप देखेंगे कि आपके पुत्र, पुत्री, पति कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो एक वशीकरण जैसी क्षमता, एक शक्ति उत्पन्न होने लगती है केवल आपके इस तरीके से कर, क्योंकि इसमें जो आप मंत्र जपते हैं, मंत्रों की पावर के साथ साथ आप अपनी ऊर्जा भी उस चावल के द्वारा शिवलिंग पे समर्पित करते हैं। चमत्कार हो जाता है, करके देख लीजिएगा। आज शनि प्रदोष है दोस्तों। जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, राहु केतु से जुड़ी हुई पीड़ाएं हैं, तकलीफें हैं, वो लोग आज एक विशेष काम करिएगा। आप लोग जा करके शिवलिंग पे अपने हाथों में आज काला तिल और चावल ले जा करके भोलेनाथ पे समर्पित करिएगा। ये तिल और चावल आपके शनि के दोष और कष्टों को दूर करे। वो शनि की पीड़ा है, बहुत तकलीफ में रहते हैं, वो देखिए भोलेनाथ की पूजा से शनि देव शुभ फल देने लगते हैं। और बेशक शनि की ढैया 7.5 ये ऐसा वक्त, ऐसा समय होता है ना जब इंसान टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो उसके अपने होते हैं वो उसको दुख देने लगते हैं, वो उससे रिश्ता बिगड़ जाता है। और दूसरा क्या होता है कि इंसान मेहनत लगातार करता है और उस मेहनत का रिजल्ट उसको नहीं मिलता है। और मेरी समझ में ये बहुत दुखदाई समय होता है। यदि ऐसा किसी के जीवन में समय चल रहा है तो घबराइए नहीं। आज शिव जी के सामने बैठ कर के दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। और एक बहुत और अचूक उपाय बता रही हूँ, यदि आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, सारी दुनिया, सारे लोग आपको दुर्भाग्य वाले कहते हैं, तो आज से शनिवार का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। चमत्कार कर देता है शनिवार का व्रत, बहुत तेज व्रत है ये। और चैनल पे मैं पूरी व्रत की विधि डाल चुकी हूँ, देख लीजिएगा। पीपल वृक्ष के नीचे दिया अनिवार्य रूप से जलाइए, पीपल पूजिए, आप देखिए चमत्कार कैसे क्या होता है। बहुत ही तेज और बहुत ही चमत्कारी ये सारे। आज सारी बातें तो हो गई, आज एक और विशेष चीज बता देती हूँ दोस्तों। आपके ऊपर शनि की कोई दशा, महादशा, अंतरदशा हो ना हो, आज काली चीजों का दान आप करिए, बहुत उत्तम होता है। जैसे कि काले तिल का दान करिए किसी मंदिर में, आप गुलाब जामुन का दान कर सकते हैं, आप चाय पत्ती का दान कर सकते हैं, आप काले रंग के जो बिस्किट आते हैं जैसे ओरियो वगैरह, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन काली चीज़ों के नाम में मैंने बताया। आप जलेबी खिला सकते हैं मजदूरों को, ये सारी चीज़ें आप अपने घर के जो काम करने वाले हैं उनको भी खिला सकते हैं। काले चने खिलाइए, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फलदायी होती हैं। तो पूजा पाठ के साथ थोड़ा थोड़ा दान पुण्य भी करते रहेंगे तो जीवन में कोई तकलीफ हमें बहुत हद तक नहीं घेरेगी। कलयुग है तो पूरी तरह से इन कष्टों से हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन हाँ, इतना विश्वास ज़रूर दिलाती हूँ कि बहुत कोई ऐसी अचानक चीज़ें नहीं होंगी जो कि आपको तोड़ दे। दोस्तों, मैंने देखा है कुछ लोग ना अच्छे बड़े बनते हैं कि मैं तो भगवान को बहुत नहीं मानता हूँ या कुछ नहीं, भगवान ने उन्हें इस स्थिति में तोड़ा है कि अब बुरे कंडीशन में जाकर के भगवान की शरण में गिरे हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को भगवान की पूजा आराधना करने में शर्म महसूस होती है और कुछ लोगों को लगता है कि जो पूजा करते हैं वो पिछड़े पुराने ख्याल के हैं, इसलिए लोग पूजा पाठ करने ना करने में अपनी शान समझते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भगवान का डंडा चलता है ना तो अच्छे अच्छों को धरती दिखा देते हैं। तो बस ये विशेष जानकारियाँ थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।